हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है AMD पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, जिसके अंदर मैं अच्छे से क्वेश्चंस की डेफिनेशंस बताऊंगी। क्वेश्चन के अंतर्गत क्या क्या है वो सारा उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे मैं उसको वर्णन करूंगी उसका। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें एनिमल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो हम पढ़ते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, सैमपर्सन। तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो हैं वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनको पशु मनोवैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता है तथा इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था तथा इनकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जो 1913 में आई थी। साथ ही इनके जो सिद्धांत हैं उनमें एक एसआर थ्योरी करके भी एक है। इन साथ ही जिसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इनका एक सिद्धांत है। साथ ही थॉर्नडाइक जो हैं उनके 3 मुख्य नियम हैं। ठीक है, ये जो मुख्य नियम है सीखने के नियम हैं। थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं उनमें 3 नियम हैं, ATP, अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। ओके, अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें दिया है कि डिसलेक्सिया में किससे संबंधित कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में किससे संबंधित कठिनाई होती है? पढ़ने में। डिसलेक्सिया में जो कठिनाई होती है वो पढ़ने में कठिनाई होती है। बाकी डिसकैल्कुलिया भी क्वेश्चन आता है, जिसमें डिसकैल्कुलिया में गणित संबंधी कठिनाई होती है। डिस्फेजिया आता है जिसमें मौखिक संबंधी कठिनाई होती है। ऐसे ही अन्य हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसका आंसर हुआ आपका पढ़ने में। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ विद्रोह होगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर होगा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, जिससे कि आप बेटर वे में समझ सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। 10 से 14 वर्ष के मध्य की जो उम्र होती है उसको पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। इसको विद्रोह की भावना इसलिए कहते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चे विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में आएंगे। प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा थॉर्नडाइक। वही मैंने आपको जैसे बताया कि थॉर्नडाइक जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है तथा ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने एसआर थ्योरी दी है, जिसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। साथ ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था। और भी हम पता करें तो मैंने आपको बताया जैसे ऊपर कि ATP का भी इन्होंने सिद्धांत दिया। A मतलब अभ्यास,
टी मतलब तत्परता और पी मतलब प्रभाव का सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है कैटल। जो कैटल महाशय थे, इन्होंने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक इन्हें कहा जाता है। इनका पूरा नाम था रेमंड कैटल। पूरा नाम था रेमंड कैटल। इसका आंसर हुआ कैटल। कैटल से संबंधित और चीज़ें जाने तो इनके जो कैटल थे, इनके शिष्य जो थे, उनका नाम था हॉर्न। ठीक है। बाकी जो तरल बुद्धि जो होती है, उससे मतलब है कि ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता होती है ये, जिसके बारे में हमें पहले से कोई ज्ञान ना हो। जब हमें पहले से कोई ज्ञान ना हो, ठीक है, ऐसी समस्या और उसका समाधान जिसका पहले से कोई ज्ञान ना हो, तो इसको बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में और समझेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे उन्हें टैकल करना है। ओके, गुड बाय दोस्तों।